साथियों, देश में चुनाव आ गया और सट्टा बाजार गर्म हो गया। किस पर गर्म हो गया? धीरे धीरे, चाहे वो फलौदी सट्टा बाजार हो, चाहे कोई भी सट्टा बाजार हो, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को 150 के आसपास अपने रिपोर्ट में, अपने ओपिनियन पोल में लाता हुआ साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ सर्वे तो ऐसे हैं जो निष्पक्ष हो रहे हैं कि वहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन कहां जीत रही है। लेकिन आपने गोदी मीडिया के सर्वे में देखा होगा, अब भी डंका 299 बज रहा है, 280 बज रहा है। यानी अभी वो मान रहे हैं कि अभी कैसे धीमे धीमे बज रही है। 5 चरण का चुनाव जैसे ही खत्म होगा साथियों, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, 5 चरण का चुनाव जैसे समाप्त होगा, जैसे मीडिया हो जो बेचारे दब के बोल रहे हैं, जो बेचारे छुप के बोल रहे हैं, वो खुल के बोलने लगेंगे। जो मीडिया पलटी मार रहा है धीरे धीरे, वो एक बैग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाएगा। बस 5 चरण का चुनाव संपन्न होने दीजिए आप। आज फलौदी सट्टा बाजार ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 160 के आसपास भटक रही है। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये है वो है, कमेंट बॉक्स में आके अपने ज्ञान का परिचय देंगे। आप अगर देशभक्त हो तो आपको महंगाई लगेगी, आपको बेरोजगारी महसूस होगी, आपको जो सिलेंडर पर खाना पकाते हैं वो सिलेंडर की कीमत मालूम होगी। जहां आप अपने दफ्तर जाते हैं, वो जो ईंधन भराई जाती है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसकी कीमत आपको पता हो, तो आपको यह आंकड़ा बिल्कुल सटीक लगेगा। अगर आप अनभक्त होंगे, आप रोज अपने परिवार वालों से गाली खाते होंगे, तो आपको यह आंकड़ा फर्जी लगेगा। क्योंकि ये जो आंकड़ा है आपको टीवी में देखने को नहीं मिलेगा, आपको अखबारों में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जमीनी रिपोर्ट है वो कुछ गुपचुप तरीका से जो देशभक्त लोग होते हैं वो करते हैं, और परिणाम यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है 2024 के चुनाव में। तो चलिए सभी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहले आप इस वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देशभक्त होंगे तो आप इस आंकड़े के बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा। आप अंधभक्त होंगे तो कमेंट बॉक्स में अब की बार 400 पार जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि आप अंधभक्त थे हो और रहोगे बस 5 जून तक साथी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत दिल्ली प्रदेश से करते हैं। दिल्ली प्रदेश में जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है, प्रदेश की जनता वहां पर अब एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को सीटें और उनको तगड़ी नुकसान करने जा रही है। चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे पटरी वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ऑफिस वाला हो, चाहे दफ्तर वाला हो, चाहे बेचारा कोई छोटा मोटा रोजगार करने वाला हो। सबने समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो बहुत ही दुखद है साथियों। राह चलते एक मुख्यमंत्री को उठाकर सड़कों पर से उठाकर, उसके दफ्तर से उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, और फिर बताओ कि इन्होंने शराब घोटाला किया था। अपने ईवीआई सीडीआई के मित्रों को फर्जी चार्जशीट बनाने का, फर्जी तरह का फंसाने का काम सौंप दो, तो वो दिन दूर नहीं, 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन शपथ लेगा तब मैं सोच रहा हूं अधिकारियों का क्या होगा, जो बेचारे आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। हो सकता है तो वह तिल्ला करके फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है, और स्विंग वोट यहाँ पर 1-2% है साथियों। यहाँ पर ये 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन छीन सकती है। तो नतीजा भी यहाँ पर है, जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 7 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बाकी 5 से सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। फिर लद्दाख की बात करें, लद्दाख में 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लड़ाई में है साथी। फिर चलिए कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर में आती है 6 सीटें, और मेरा आंकड़ा बोलने में कहीं गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथियों, क्योंकि आंकड़ा है, बोलने में गलती हो जाएगी धीरे धीरे। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में से 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है मिलकर चुनाव लड़ रही है।
और भारतीय जनता पार्टी के जितने क्षेत्र से हो गए हैं उनका खाता भी नहीं खुल रहा है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। 42 सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो समीकरण है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से संदेश खाली की घटना को झूठी मूठी घटना बनाकर अपने जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां पर भेजकर फर्जी हस्ताक्षर कराकर उन बहनों से, उन बेटियों से कराई है, जो अब जनता वहां की जान चुकी है। देश का मीडिया ये नहीं दिखाएगा, लेकिन जो संदेश खाली की जो घटना थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है साथी, जनता जान गई है। तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 36 सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। टीएमसी इसमें है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, लेकिन टीएमसी है। फिर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उनको तगड़ा नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने 20 से आसपास सीटें हासिल की। फिर चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी वहां पर वोट मांगने जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर खुला छोड़ दिया है, वहां पर फ्री हैंड कर दिया है कि जिसे लड़ना हो मणिपुर लड़ने, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हाल क्या है सभी जानते हैं। फिर चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय में भी सभी के सभी सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथ। भारतीय जनता पार्टी का हाल यहां पर भी बेहाल है। फिर मिजोरम में 1 सीटें आती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। नागालैंड में 1 सीट आती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें आती हैं, 1 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 1 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो मणिपुर की जो घटनाएं हैं वहां पर चुप रहना, मौन रहना, वहां पर इनको काफी नुकसान हो रहा है साथियों। 1-1, 2-2 सीटें हैं, लेकिन नुकसान होता दिख रहा है यहाँ पर सर्वे के आधार पर। अरुणाचल में 2 सीटें आती है, 1 इंडिया 1 भाजपा। असम में 14 सीटें आती हैं, 14 में से 8 इंडिया गठबंधन और 6 भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें आती हैं, 29 में से 10 इंडिया जीत रहा है और 19 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट आती है, 1 इंडिया गठबंधन जीत रही है। पुडुचेरी में 1 आती है, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें आती है, 25 में से 2 इंडिया गठबंधन, 3 भारतीय जनता पार्टी और 20 YSR जगनमोहन रेड्डी की पार्टी साथियों। 20 सीटें यहाँ पर जीतती नजर आ रही है फर्जी सट्टा बाजार के आंकड़े में। फिर चलते हैं और राज्यों की तरफ। तेलंगाना में 17 सीटें आती हैं, 11 इंडिया जीत रही है, 3 बीआरएस जीत रहा है, 3 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तमिलनाडु 39 के 39 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं यहाँ पर खुल रहा है भाइयों। फिर कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें इंडिया जीत रहा है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ पर। केरल में 20 के 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिहार में 40 सीटें आती हैं, 40 में से 29 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती हैं, 11 में से 9 इंडिया गठबंधन और 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फिर 80 उत्तर प्रदेश में 43 इंडिया गठबंधन, 37 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है साथी। 5 उत्तराखंड की सीटों में से 3 इंडिया गठबंधन, 2 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 25 में से राजस्थान की 25 सीटों में से 12-12 मुकाबला यहाँ पर बराबर है साथी। मुकाबला यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति काफी खराब है साथी। वो उल जुलूल भाषाएं बोलते रहते हैं, ऐसे भाषाएं जो आपने पंच और प्रधानों के मुंह से सुना होगा। जब बीडीसी का चुनाव होता है तब वहां पर धर्म जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का जो रचना रची जाती है, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी देश में वोट मांग रहे हैं साथी। फिर चलिए पंजाब की तरफ। पंजाब में 13 के 13 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। फिर चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में से 21 में से 5 इंडिया गठबंधन, 9 भाजपा, 7 बीजेडी चुनाव जीत रहा है। महाराष्ट्र में 48 में से 30 इंडिया गठबंधन, 18 बीजेपी का जो सहयोगी दल है वो चुनाव जीत रहा है। झारखंड में से 14 में से 10 इंडिया, 4 भाजपा जीत रहा है। 10 हिमाचल, 5 इंडिया, 5 भाजपा। फिर 26 गुजरात, 19 भाजपा, 7 इंडिया, 2 गोवा, 2 मतलब गोवा में से 2 के 2 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। फिर चलिए आगे चलते हैं। टोटल सीटों की जब हम गणना करें तो यहाँ पर 342 से 43 सीटें इंडिया गठबंधन पाता हुआ नजर आ रहा है
टोटल सीटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 168 से 170 का आंकड़ा छू रही है साथियों। 168 से 170 का आंकड़ा छू रही है। वहीं ओदर्स की बात करें 32 में से 35 सीटें यहाँ पर हासिल कर रही है साथियों। यानी ये रहा 543 लोकसभा सीटों का फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन। ये निष्पक्ष है क्योंकि यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी, नौजवान परेशान है, तरहमाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे हैं सब वादे बेकार नजर आ रहे हैं साथ, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग जो मजबूती के साथ बिहार हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और कर रहे हैं। और अंतिम में यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब होता नजर आ रहा है साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी की आप भाषा सुनेंगे, उनकी भाषा देखेंगे, वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो देश में आपका एक भैंस मुसलमानों को दे देगी, आपका एक गाय, आपका एक घर, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी। अब बताइए हाल, 10 सालों में आपने देश में राज किया, आप शौचालय पर वोट मांगिए, आप 3 तलाक पे वोट मांगिए, आपने धारा 370 हटाया उस पर वोट मांगिए, आपने नोटबंदी की उस पर वोट मांगिए, अपना काम पर वोट मांगिए। लेकिन उनको नेहरू चाचा याद आ रहे हैं, उनको इंदिरा गांधी याद आ रही है, उनको अखिलेश यादव याद आ रहे हैं, उनको राहुल गांधी याद आ रहे हैं, उनको तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं साथियों। तो आप इन आंकड़े के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।